ओम शांति। 16/8/2023 के बाबा के मधुर मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पदवी नहीं मिल सकता। दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न: इस दुनिया में मनुष्यों को कौन सा ख्यालत रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालत रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर: यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालत देवताओं को नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत माता और माता तो सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते तो जरूर होकर गई हैं। अभी तो वह है ही नहीं। जो जगदम्बा होकर गई हैं, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई है, ये तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होती, कोई आशीर्वाद मांगते। अब जड़ चित्त तो कुछ कर नहीं सकते। वह समझते हैं, परंतु ये है भक्ति। तुम जानते वह पास्ट हो गया। जगदम्बा की महिमा एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानता नहीं है। चंडिका देवी का भी मेला लगता। चंडिका नाम देखो कितना शीशी है। बाबा कहते, जो चले जाते बाप को भार्गति दे देते। वह जाकर चंडाल का जन्म पाते, घर में चंचलता करते, तो उनको कहा जाता है तुम चंडी हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले जाते हैं। कोई भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में होंगे, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं है, बहुत होती हैं। देवियों की महिमा भी है। और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते, उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, बल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। बल मालिक तो राजा रानी ही बनते, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हो। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिका आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरदेशी बने हो, बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है। तो आगे तो कोई करोड़पति है तो उनको अपने धन का नशा होगा। जैसे बिरला का मिसाल बताते, समझेंगी मैं सबसे शाहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज शाहूकार हैं वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ। इनको मना ब्रह्मा को भी नशा खाना कि मैं जोरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है ना, तुम जानते हो। हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम खुद ही जन्म बाय जन्म पदवी पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पुत्रे खाएंगे। ये ख्यालत वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी रजाई है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पुत्री का ख्याल नहीं रहता।
बाबा हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। वह समझते हैं कि हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप का जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम खुद जन्म बाई जन्म पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ करे हैं। हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे ये ख्यालत वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजा ही है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, जैसे कर्म करते हो जो 21 जन्मों का फल मिलता रहता है। बाबा कहते तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, जैसे कर्म करते हो 21 जन्मों का उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रे का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, कुछ मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। गॉड फादर जिनको इतना याद करते, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्मा का रूप एक जैसा है। जैसे जैसे पुरुषार्थ करते वैसे ही पदवी पाते। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है, कोई भी फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है कि मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर के नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर ये ज्ञान प्रालोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो वे भी राजयोग नहीं सिखला सकती। बाप तो राजयोग सिखाते हैं। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो एक ही क्लास में, लेकिन नंबरवार हो। शुरू शुरू में 300 की भट्ठी बनी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। भट्ठी भी थोड़ों की बननी, उनमें से भी कोई चल रहे हैं, कोई टूट पड़े हैं। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने भी तो चले गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि ये बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया भी हुआ है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करते होंगे? चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100 देंगे तो वो 200 कमाएंगे। बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से भी तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनियाँ हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर के हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पालौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाह भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम ऊंच पदवी पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े के पढ़े आगे बरीड होएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पदवी तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना, ऐसे हमें भी बनना है। तुम 1-2 की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने, ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा हुआ अशोका होटल, वहाँ खूब सजे मज़े उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है।
ये तो लगनी है, जबकि घर में गेट्स खुलते हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं है, अभी तो घोर अंधेरा है। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते, कोई फेल भी हो जाते। फेल की निशानी चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते। बाबा कहते, कितने दोष बैठ लगाते, गाते हैं ना, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो, ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। बाप कहते हैं, इन कारपोरियल गॉड फादर इस ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो, देवता इस भारत में ही थे, अब भी कहाँ हैं? तुम सबको बतला सकते हो कि ये अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहते हो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते, उनों का बाल चरित्र कुछ है ही नहीं है। बाप कहते हैं, राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में कोई बहन भाई नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो नहीं है ना। द्वापर में भी उन्हों का राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो ये सब बातें समझने के लिए, इसलिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, बाबा कहे, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु में लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके, शंख तो तुम्हारे पास है, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देने हैं। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो कि हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझाने की बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि वाले बुद्धि समझ न सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती। बाबा लिखते भी हैं कि सिकिलदि सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुखवंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है ही नहीं है। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। अपना समय, बाबा कहते, सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो के ज्ञान की पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने वाले, सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने वाले, सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रिय खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख ही विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो।
कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर, आप सुख दे दो, उनको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन: अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। बाबा कहे, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। इस बात का अभ्यास करना है कि सारा दिन में हमने अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है और कम से कम बोलना है और अतीन्द्रिय सुख का सुख लेना है और सबको सुख देना है और सुख लेना है। और बाबा कहते अपना तन मन धन भी बाप की सेवा में अर्पण करना है। गीता माताओं माता तो सबकी भाग्य विधाता। तो आज हमने ये भी ध्यान रखना है, दूरादेशी भी बनना है, विशाल बुद्धि भी बनना है और शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब करने वाले बाबा कहे ऊंच पद पा ही नहीं सकते हैं। फिर ओम शांति।